नमस्ते बच्चों, प्यारे बच्चों। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन आपके साथ है, ठीक है। तो लीजिए, अभी आपके सामने कुछ हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसको डील करने जा रहे हैं। इसको अच्छे से देखिएगा। आप क्लास में तो बताते ही रहते हैं, लेकिन आपको हम ऑनलाइन भी सेवा दे रहे हैं। तो प्यार, सबसे पहले आपको देखिए, हम जो कूलम्ब्स लॉ चूँकि चल रहा है हर बैच में रनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसी पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बीच में हम लाए हैं, जो समझिए अच्छा से। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी। हमारे बॉडी से अगर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है ड्यू टू रबिंग ऑफ द इंसुलेटिंग सरफेस जनरेट्स। क्या जनरेट्स करता है? अगर हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है रबिंग करने से, तो क्या जनरेट करता है? 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में मैं पहले निचला ऑप्शन से शुरू करता हूँ। कहता है मैग्नेटिक फील्ड। बताइए, चार्ज डिस्चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, समय आने दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड बनता है चार्ज से ही, लेकिन केवल चार्ज डिस्चार्ज होगा उससे नहीं बनता है। उसके लिए चार्ज को एक्सेलरेटिंग होना पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं चलेगा। दूसरा आ जाइए, ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या रोल रहेगा भाई? वो तो मास के कारण बनता है। अब आइए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्टेन डायरेक्शन, तब बनता है इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तो सिर्फ चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपका ऑप्शन होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, इंडिकेट भी किया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आपको हम लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, समझिएगा। कहता है इफ ए प्लास्टिक रड रब्ड विथ फर। प्लास्टिक और रड को फर से रबिंग किया जा रहा है, रगड़ रहा है, ठीक है। और कहता है टच टू अ स्मॉल पीत बॉल। 2 पीत बॉल के साथ टच किया फर को। 2 स्मॉल पीत बॉल के साथ, जैसे मान लेते 2 स्मॉल पीत बॉल यहाँ पर ले लेता हूँ, ये इंसुलेटर होता है, इसके साथ फर को टच किया। अच्छा, पहले देखिएगा, कहता है सस्पेंडेड नियर बाई, और दोनों को लटका दिया है नजदीक में। किसको? दोनों पीत बॉल को। तो कहता है विच फिगर शोज देयर फाइनल कन्फिग्रेशन। तो कौन सा फिगर फाइनल कन्फिग्रेशन को शो करता है? सबसे पहले जानिए, प्लास्टिक रड को रबिंग किया गया है फर के साथ। तो आपको पता है, जब 2 इंसुलेटर को रब करते हैं तो एक पर आता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो अब मान लेते हैं उस नेगेटिव वाले को हम इससे टच करेंगे, तो स्वाभाविक इस पर नेगेटिव बन जाएगा। और इसी से इसमें भी टच किया गया, उसी को भी सेम बॉडी को टच किया इस पर भी, तो इस पर भी आ गया नेगेटिव चार्ज। और अब इसको जब लटकाएंगे कहीं पर, तो दोनों पर नेगेटिव रहेगा तो रिपल्सन होगा, तो यानी फिगर वैसा बनेगा जिसमें दूर दूर जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये नॉर्मल बता रहा है कि नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। दोनों बॉडी पर चार्ज रहेगा और नॉर्मल कंडीशन में कैसे रह सकता है? इसलिए ये वाला तो चलेगा ही नहीं, चलेगा। दूसरा यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा रिपेल करता हुआ दिखाया रहा है। तो रिपेल कर रहा है मतलब क्या है? दोनों पर सेम चार्ज है और दोनों पर रिपल्सन हो रहा है। यही वाला फिगर हमारा आंसर हो जाएगा। और ये अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्ट तब होता है जब एक पर प्लस और दूसरा पर माइनस रहता है, लेकिन ऐसा कुछ तो है ही नहीं, सेम नेचर का चार्ज है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। देखिए, कहता है सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज। बड़ा सुंदर क्वेश्चन, बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है बच्चों। कहता है सोप बबल, एक सोप का बबल है, यहाँ पर बुलबुला है। बबल बने क्या होता है? बुलबुला। एक सोप का बबल है और उस पर दिया गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया गया है इस तरह से। और इट्स रेडियस, तब इसका रेडियस क्या होगा? भाई देखो, यहाँ पर सोप बबल है, इसका रेडियस मान लेते हैं कुछ है, आर है, और इस पर आप दे रहे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो आप बताओ, ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा। तो जैसे रिपल्सन होगा तो ये ड्रॉप क्या होगा? फैलेगा। ये ड्रॉप फैलेगा, ऐसा फिगर बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस रिपेल करेगा और उसको खींचेगा, जैसे चमड़ा खींचता ना वैसा खींचेगा, तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। क्या था? डिक्रीजेस? बिल्कुल नहीं, इंक्रीजेस। उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा और ये ऑप्शन आपके सामने में है, रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा सर, अगर पॉजिटिव चार्ज देते तो क्या होता? वही कहानी, क्योंकि प्लस प्लस पर रिपल्सन हो जाता। तो अगर कोई भी एक चार्ज डालेंगे सोप बबल पर तो उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। अब आइए अगला क्वेश्चन। कहता है वन मेटेलिक स्फीयर ए, एक मेटेलिक स्फीयर ए है, यानी मेटल का स्फीयर है। चलो भाई, मेटेलिक स्फीयर ए है
और इस पर कहता है पॉजिटिव चार्ज है, ये मेटेलिक स्फीयर, ये गिवन पॉजिटिव चार्ज, चलो इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया प्लस क्यू। वेयर एज अनदर आइडेंटिकल, एक दूसरा है लेकिन आइडेंटिकल है मेटेलिक स्फीयर, वो भी स्फीयर बी है, सेम साइज का है भाई, सेम साइज का बी, एग्जैक्टली सेम मास, ये मास ही बता रहा सेम है, आइडेंटिकल बोलने से ही काफी क्लियर हो जाता है सेम साइज है और मास भी सेम है। ये क्वेश्चन में कह रहा है ऑफ ए गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, उस पर दिया गया है नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज दिया गया है। देन जरा सोचिए भाई, आप नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, पहले दोनों बात समझिए। अगर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, और वहां से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है तो उसकी मास घटेगा। और जिस पर नेगेटिव चार्ज आप दे रहे हैं बी पर, वहां एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसकी मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है जब यहां पर आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो नेगेटिव बनते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो अपना मास लेके जा रहा है भाई साहब, इसलिए इसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इन सारी बातों समझने के बाद कंसेप्ट आप भिड़ा लीजिए कौन सा लगेगा। कहता है मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी, या बी होगा स्टिल रिमेन इक्वल नहीं भाई, दोनों इक्वल नहीं रह सकता है, क्योंकि जिस पर पॉजिटिव दिए मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो ए का मास घटेगा और बी का मास बढ़ेगा। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, मास ऑफ ए इंक्रीजेस, नहीं, ए का मास इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि उस पर आप पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले हैं इसलिए उसका मास घटेगा। मास ऑफ बी डिक्रीजेस, नहीं, क्योंकि बी में इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो उसकी मास बढ़ेगा, इसलिए राइट ऑप्शन कौन होगा, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। समझ रहे बात को। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में कहता है इन जनरल मेटेलिक रोप्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कैरियर टू द ग्राउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है बच्चों। कहता है इन जनरल मेटेलिक रोप्स, जैसे अरे टैंकर होता है टैंकर, तो टैंकर के देखिए नीचे चेन लटकते रहता है, जमीन में खर्र 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 करते रहता है चेन, वो मेटेलिक है ना। और कहता है मेटेलिक कैरियर सस्पेंडेड फ्रॉम द कैरियर टू द ग्राउंड विच टेक इनफ्लेबल मटेरियल, जो कि इनफ्लेबल मटेरियल लेकर जाता है, जैसे टैंकर में पेट्रोल जा रहा है, डीजल जा रहा है और उसका चेन रोड पर खर 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 करता है। आखिर क्यों भाई, ऐसा क्यों, जरा सोचिए। आपसे पूछता है देयर स्पीड कंट्रोल, क्या बात करता है, बोलिए टैंकर जा रहा है और उसमें चेन लटक रहा है और जमीन में टकरा रहा है तो उसका स्पीड तो कंट्रोल करेगा नहीं, क्योंकि उसमें इनफ्लेबल मटेरियल है, ज्वलनशील पदार्थ है। तो जब चलता है गाड़ी तो रबिंग होता है, चार्ज डेवलप होता है, उस चार्ज से स्पार्किंग ना हो, इसलिए उस चार्ज को कंट्रोल करना है। और चार्ज को कंट्रोल करने वाला कौन है, अर्थ। तो मेटल को अगर अर्थ से कनेक्शन कर देंगे तो जैसे स्पार्किंग होगा वो सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है, इसीलिए टैंकर के नीचे में वो चेन लटका देता है, खर्र खर्र करते चलता है। तो आंसर मार दीजिए, पूरी बात समझ में आ गया होगा। टू कीप द ग्रेविटी ऑफ द कैरियर नियर टू द अर्थ, बकवास, ग्रेविटी का कंट्रोल कर लेगा टैंकरवा से। टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कंटैक्ट विद अर्थ, ऐसा बात नहीं है। अगर मान लो टैंकर का चेन नहीं लटकेगा तो क्या गाड़ी हवा में उड़ेगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या, नथिंग शुड बी प्लेस अंडर द कैरियर। अब जरा सुनो, टू कीप द बॉडी द कैरियर इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ, यहां पर आपको यह समझना होगा, यहां पर यह समझना होगा कि अर्थ से कांटेक्ट कराने का मतलब ये होता है कि जो भी चार्ज बनेगा वो अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो ऑप्शन आपको, ये चारों ऑप्शन ढूंढने के बाद फाइनली आपको सी में ही जाना पड़ेगा। टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कांटेक्ट विद द अर्थ, अर्थ से जोड़ देता है ताकि जो भी चार्ज बनेगा अर्थ के अंदर चला जाएगा, मतलब स्पार्किंग नहीं होगा, इसीलिए। तो ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है व्हेन ग्लास रड इज रब्ड, ग्लास रड को रब्ड करता है भाई, देखो ग्लास रड है सिल्क क्लॉथ के साथ, तो चार्ज अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे डेवलप होता है चार्ज। अगर यहाँ पर हम ग्लास ले लेते हैं, ग्लास का रड ले लेते हैं और यहाँ पे सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं, सिल्क क्लॉथ, ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ, तो आपको पता है ग्लास रड पे पॉजिटिव होता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव होगा। और कान खोल के सुनिए, ग्लास रड पर अगर मान लेते हैं +4 नैनोकूलम बनेगा तो सिल्क क्लॉथ पर भी क्या बनेगा, -4 नैनोकूलम। क्यों भाई, ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सिल्क क्लॉथ में जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अब आपसे पूछ रहा है कुछ कुछ पॉइंट देख लीजिए क्या पूछता है। दिस
दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज, ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है कि नहीं, बिल्कुल फॉलो करता है। अगर ग्लास रड को रबिंग करने से पहले देखेंगे चार्ज जीरो, सिल के पास जीरो, तो टोटल चार्ज जीरो। रबिंग करने के बाद ग्लास रड के पास आया मान लेते +4 हेनरी कूलम एज एग्जाम्पल, तो सिल क्लॉथ के पास भी आया -4 हेनरी कूलम, फिर नेट चार्ज निकालो तो कितना हुआ 0। तो 100% कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो चार्ज ऑन बोथ कॉजेज अट्रैक्शन, गलत बात। चार्ज ऑन बोथ कॉजेज रिपल्सन, गलत बात। चार्जेस अपीयर ऑन बोथ बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट, ये बिल्कुल सही है। दोनों बॉडी पर होता है इक्वल और अपोजिट चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट में चलता हूं बच्चों, अगला में देखिए, व्हेन ग्लास रड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ देन ग्लास रड क्या होता है? अरे भाई, ग्लास रड को जो रगड़ते हैं सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास रड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या आता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला आंसर तो बिल्कुल ही सही लग रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं जी, ये दोनों तीनों गलत है भाई साहब। इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ग्लास रड को रगड़ते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए ऑप्शन आपको लिखा हुआ है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। द apparatus यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी इज नोन एज, एक वैसा उपकरण जिसके द्वारा किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है उसको पता लगाना होता है। तो आपको बताए थे उस मशीन का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसका नाम ही है। नाम से जरा सुनिए, पहले जमाना में क्या होता ना, सोना सस्ता होता था तो मेटल के तौर पे सोना लगाता था, इसलिए गोल्ड लीफ, वहाँ सोना का 2 पत्ता लगाता था। और अब के ज़माना में गोल्ड का लीफ नहीं लगाता है, सोना का पत्ता नहीं लगाता है, नहीं तो उपकरण रहने देगा किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में, सब मैडम और टीचर लेकर भाग जाएगा। तो अब लगाते हैं कॉपर का लीफ। लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप समझिए, इसका नाम है क्या, इलेक्ट्रो। यहाँ देखिए 2 वर्ड है, इलेक्ट्रो प्लस स्कोप, इलेक्ट्रो प्लस स्कोप। इलेक्ट्रो मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज और स्कोप मैंने विजन, जिस मशीन के द्वारा चार्ज है या चार्ज नहीं है, और अगर चार्ज है तो किस नेचर का है वो पता लगाते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इन स्टार्टिंग जमाने में लगाया गया था सोना का 2 पत्ता, इसीलिए उसका नाम रखा गया है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसी मशीन के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं। तो MCQ क्या है, कंसेप्ट अगर आपके पास तगड़ा है तो MCQ यही बनते चला जाता है, लेकिन फिर भी आपके सामने लेकर कुछ हम आए हैं। आगे देखिए क्या कहता, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज, अरे बड़ा सुंदर बात बोला भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज इलेक्ट्रिक चार्ज दैट आर फ्री टू मूव, कौन मटेरियल बताता है कि हमसे आराम से चार्ज पास हो जाए, एंड फ्री टू मूव इनसाइड, इसमें से 4 को मटेरियल दिया हुआ है, और कौन से मटेरियल कहता है कि बड़ा आसानी से उसके अंदर में चार्ज घुस जाएगा। तो भाई चार्ज किसके अंदर फ्लो होता है, मैं आपको क्या बताया था, कंडक्टर जितने भी होते हैं सब अलाउ करता है फ्लो ऑफ चार्ज होने का। तो इसमें देखिए प्लास्टिक आपका इंसुलेटर है, ये चार्ज घुसने नहीं देगा, ड्रा हेयर इंसुलेटर है, चार्ज घुसने नहीं देगा, एबोनाइट का रड इंसुलेटर है, चार्ज घुसने नहीं देगा। इन हम लोग का शरीर जो है ना बचवा, ये चार्ज पूरा घुसने देता है। ह्यूमन बॉडी में चार्ज बड़ा आसानी से घुसता है, इसलिए झटका लगता है। कितना बार सुने होंगे मिस्त्री जी इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ा है लेकिन उतर ही ना रहे बेटा, क्योंकि सट गया, चार्ज घुस गया ना। ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ऑप्शन हो गया। चलो 10 नंबर में चलता हूँ बच्चों। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, उसमें क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर, सारा नॉन मेटल क्या होता है, अधिकतर मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होता है, तो सब जानता है, बच्चा जानता है इंसुलेटर होता है। तो प्यारे बच्चों ये MCQ आपके बीच में लेकर आए थे, और ऑफलाइन क्लास में हमेशा बिजी रहते हैं, जैसा आपको पता है 3 सेंटर पढ़ाते हैं, बैंक मोड, बस स्टैंड, स्टील गेट, और हर तरह बैचेज रहता है, तो बिजी रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपके साथ ऑनलाइन हम जुड़े हुए रहते हैं, और ये कंटिन्यू रहेंगे। तो आप ऑफलाइन में आइए और पूरा क्लास का आनंद उठाइए। फिलहाल आज यहीं तक, थैंक यू सो मच।